वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का वैम अकेडमी में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने। बैरियो फेरल ने हाल ही में AIIPOIP अनुदान कार्यक्रम के तहत कितने डॉलर के अनुदान देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑप्शन दो 1.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑप्शन सी आपका है 2 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑप्शन डी 2.7। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 1.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अच्छा, तो बात करते हैं, यहाँ पर एक वर्ड आया है AIIPOIP। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म आपको लिख लेना है। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव पार्टनरशिप। तो एक बार पुनः सुनेंगे, ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव पार्टनरशिप। क्लियर। तो यहाँ पर बात आई ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ये एक ऐसा महाद्वीप है, ठीक है, जिससे मकर रेखा किसे कहते हैं? 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। इसके मध्य से होकर गुजरती है। ये अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो इसके मध्य से होकर मकर रेखा गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य एक जलसंधि आपको याद रखना, टारेस जलसंधि। किसके किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य। नोट कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य टारेस जलसंधि है। एक जलसंधि और आप याद रखेंगे, यहाँ पे दो जलसंधियाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक आपने लिखा टारेस जलसंधि जो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच है। दूसरा आप लिखेंगे बास जलसंधि। कौन सी बाबू? बास जलसंधि। तो बास जलसंधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया द्वीप के मध्य में स्थित है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए विक्टोरियन राज्य का समझौता रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अमेरिका। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो अभी अभी मैंने आपको दो संधियाँ बताई, वो आपको याद रखना है। फिर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको कमेंट करना है। फिर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ की सबसे ऊंची सबसे लंबी पर्वतमाला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो स्थिति वो आप ध्यान देंगे कुछ इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है, इसकी स्थिति यहाँ पर है। ठीक, तो अब देखेंगे जब इधर से हवाएं चलती हैं, ठीक, तो पर्वत से टकरा कर इधर ही बारिश हो जाती है। ठीक, बाकी इसका एक ढेर सारा भाग खाली ही रह जाता है। ठीक, इसे इसलिए कहा जाता है प्यासी भूमि का देश। क्या कहा जाता है बाबू? प्यासी भूमि का देश। ये सब क्षेत्र देख रहे हैं सूखा ही रह जाता है ना। ठीक, यहाँ पर एक गुलाबी झील पाई जाती है जिसका नाम आयर झील। कैसी झील बाबू? आयर झील, याद रखेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपसे कमेंट करने के लिए बोले हैं। ठीक, एक चीज़ और आप याद रखेंगे, ओपेरा हाउस कहाँ पर स्थित है? तो ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिडनी में। आगे चलते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस एयर वाइस मार्शल ने हाल ही में से पश्चिमी वायु कमांड मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारी का पदभार संभाला है? तो याद रखना, पश्चिमी वायु कमांड मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारी का किसने भैया? PS करकरे ने। किसने? PS करकरे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना के तहत ई संपत्ति, याद रखेंगे, ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया? अच्छा, ई संपत्ति की बात किया तो आप ऐसे ही गेस लगा के बिना पढ़े बता सकते हैं भैया। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर स्वामित्व योजना। कौन सी योजना? स्वामित्व योजना। ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी योजना? स्वामित्व योजना। याद रहेगा सबको ना। ठीक है, तो अच्छा बात करते हैं स्वामित्व योजना है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है, यानी जितने भी, इससे एक फायदा ये होगा, ठीक, कि जितने भी गरीब रोजगार हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार बोल दिए सॉरी, तो उनके लिए आप ये मोदी जी की तरफ से प्रारंभ किया गया है। तो उन्हें कुछ ना कुछ धन दिया जाएगा ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, और गांव में स्थित जितने भी बंजर हैं, कुछ भी हैं, उन पर निगरानी रखी जा सके। इसके लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 25 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व ज्ञान दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व महिला सुरक्षा दिवस। तो आपका जवाब हो जाएगा विश्व महिला दिवस। कौन सा दिवस बाबू? सॉरी, विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस हो जाएगा। विश्व मलेरिया दिवस कई बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना बाबू, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट आया है विश्व ज्ञान दिवस। क्या आया है? विश्व ज्ञान दिवस।
तो विश्व ज्ञान दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। ये आपको पता होना चाहिए कौन मनाता है, तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो आपको पता होना चाहिए 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, ठीक। और ये पढ़े थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यह मनन किया, देखा गया कि यहाँ पर जो सबसे अच्छे 6 विद्यार्थियों को चूज किया गया अब तक के, तो उसमें सबसे 6 लोगों में से भी एक लोग शामिल हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। इन्हीं के जन्म दिवस पर इस कारण विश्व ज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पिक लगाई गई है। क्लियर, ये पॉइंट माइंड में रखे रहेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है विश्व एड्स दिवस। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये आप सबको याद होगा, नियर अबाउट 1 दिसंबर को, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस आपको पता ही है, अभी अभी मैंने बताया 25 अप्रैल। फिर विश्व महिला सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व महिला सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 8 मार्च को। कब मनाया जाता है बाबू, 8 मार्च को ना। क्लियर, चलिए अब आगे चला जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के, देखिएगा एक क्वेश्चन 2 बार हो चुका है, तो आपको पता ही है स्वामित्व योजना ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किसने जस्टिस NV रमना को देश के 48वें, ये भी क्रम भी याद रखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, हाल ही में किसने जस्टिस NV रमना को देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ दिलाई है। तो पहले आपको याद रखना है 48वें, ठीक। क्लियर है, किसने दिलाई है, तो आपको पता होना चाहिए रामनाथ कोविंद। किसने भैया, रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद कौन क्या है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस आयोग ने कोरोना वायरस की वजह से पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है। चलिए कुछ अच्छा काम हुआ भैया। तो हाल ही में किस आयोग ने कोरोना वायरस की वजह से पश्चिम बंगाल में, तो भैया देखेंगे अगर चुनाव चल रहा है तो कौन सा आयोग करेगा भैया, चुनाव आयोग, ठीक है। तो चुनाव आयोग ने किया, तो बात करते हैं चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग अनुच्छेद कितने से कितने तक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चुनाव आयोग 324 से लेके 329 तक है। प्रथम चुनाव आयोग जो थे, प्रथम मुख्य चुनाव आयोग, उनका नाम था सुकुमार सेन। अब आपको अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि वर्तमान समय में चुनाव आयोग यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा सुशील चंद्रा। क्या नाम है भैया, श्री सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा याद रहेगा ना, सुशील चंद्रा। अच्छा, सुशील चंद्रा ने अपना कार्यभार कब से संभाला, तो आपको ये भी पता होना चाहिए 13 अप्रैल 2021 से संभाला, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं इन्होंने किसका स्थान लिया, तो आपका जवाब हो जाएगा सुनील अरोड़ा का, जो 2 दिसंबर से 12 अप्रैल 2021 तक रहे। 2 दिसंबर 2018 से 12 अप्रैल 2021 तक रहे। अच्छा, अब आप बात आई है चुनाव आयोग के, तो चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो पहली बात आपको पता होना चाहिए सभी सदस्यों का भी 6 वर्ष ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर 6 वर्ष से पहले ये 65 वर्ष के, मुख्य की बात कर रहा हूँ, 65 वर्ष की आयु पूरा कर लेंगे तो ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अच्छा, अगर कह दिया जाए चुनाव आयोग के अन्य सदस्य कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो कम से कम कोई प्रावधान नहीं, मैक्सिमम 62 वर्ष, ठीक है। आगे चलते हैं, कोई प्रावधान नहीं मतलब दूसरा अर्थ ना निकाल लीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को ट्रैकोमा किससे संबंधित बीमारी, आपको कमेंट करके बताना है। ट्रैकोमा तो आँख से, आपको पता होना चाहिए। ट्रैकोमा को समाप्त करने के लिए मान्यता दी है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए याद रहेगा ना, पहले एक बार प्रश्न पुनः पढ़ लिया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अर्थात WHO ने हाल ही में किस देश को ट्रैकोमा को समाप्त करने के लिए मान्यता दी है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी गाम्बिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो आपका जवाब हो जाएगा गाम्बिया। गाम्बिया किस कॉन्टिनेंटल अर्थात किस महाद्वीप का देश है, तो आपका जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप का देश है। किस महाद्वीप का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, याद रहेगा सबको ना। अच्छा, अब गाम्बिया की बात आई है, तो गाम्बिया की राजधानी क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा बंजुल। क्या है बाबू, बंजुल, बोलते चलेंगे आप लोग। गाम्बिया की राजधानी बंजुल। यहाँ की मुद्रा क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा गैम्बियन दलाशी। क्या है, गैम्बियन दलाशी, गैम्बियन
दलाशी, याद रहेगा ना, गैम्बियन दलाशी, सबको याद रहेगा ना। चलिए अब बात करते हैं, अगर कह दिया जाए गाम्बिया किससे सीमा बनाता है, तो गाम्बिया एक देश से सीमा बनाता है जिसका नाम है सेनेगल। क्या नाम है बाबू, सेनेगल, याद रहेगा ना, क्लियर पॉइंट। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न था, बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और पूरी तरीके से आप स्वस्थ रहिए।